नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पान मसाला कारोबारी गोविंद हत्याकांड के विरोध में मुजफ्फरपुर बंद का रहा व्यापक असर। सुबह से शाम तक रही सभी दुकानें बंद, कई संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। मुजफ्फरपुर में जारी है अपराधियों का आतंक। बिस्कुट फैक्ट्री के सुपरवाइजर की गोली मारकर की हत्या, एक हफ्ता में तीसरी हत्या से दहला शहर। और कपड़ा कारोबारी के घर में भीषण चोरी, 10 लाख की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। जर्दा व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया की हत्या के विरोध में शुक्रवार को व्यवसायी संगठन सड़क पर उतर गए। व्यवसायी संगठनों द्वारा दुकानदारों से आग्रह किया गया कि इस बंद को सफल कराने में समर्थन करें। दुकानदार भी बिना किसी विरोध के दुकान को बंद कर विरोध में शामिल हुए। हालांकि मेन मार्केट की अधिकांश दुकानें सुबह से ही स्वतः बंद रहीं, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार ने पहले से ही शहर बंद का आह्वान कर रखा था। दुकान बंद कर प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने पूर्व में पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो आज समाप्त हो गया। व्यवसायियों में इस हत्या के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर इस बंद को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर बंद का पूरा समर्थन व्यवसायी को मिला। व्यापारी का तो दारू के कारण सब चीज व्यापार बंद कर दिया। दारू के कारण होटल का व्यापार बंद हो गया। पटना रोड में जाइए, कोई भी एक होटल खुला हुआ है, सही ढंग से खाना मिलता है वहाँ पे, साला बसिया खाना खिलाता है। ये दारू टीचर को बोलता है कि दारू पकड़िए, दारू पकड़िए। टीचर क्या दारू पकड़ेगा? व्यापारी नहीं ना, व्यापार का क्या हो गया? ऑनलाइन को बढ़ावा दे दिया। दुकान खोल के हम लोग सुबह से बैठे रहते हैं रात तक में, कस्टमर का इंतजार करते हैं। सरकार है, अपराध पे लगाम नहीं। अपराध पे कोई लगाम, अपराध पे क्या लगाम है? आप एक दारू के बोतल पे एक आदमी का मर्डर हो जाएगा। अब तो उसकी बात कर, 10 रुपया पे लोग मारने के लिए यहाँ तैयार है। देखिए, बंदी तो एक सांकेतिक है, ये हमें भी पता है। प्रशासन अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई है और लास्ट में ऐसा ही करेगी, किसी अनजाने इंसान को बंद कर देगी और कहेगी यही अपराधी है, क्योंकि प्रशासन में इतनी ताकत नहीं बची है शराब पकड़ने के अलावा कि सही अपराधी को खोज के ले आए। और सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, वो अपने जिद पे अड़ी हुई है, शराब शराब शराब, क्योंकि खून की कीमत पानी से भी कम हो गई है। मौतें जो हो गई है आम हो गया है। शराब पकड़ के लाना ही जैसे बिहार को आगे बढ़ाने के बराबर है। दहशत इतनी है व्यापारियों में कि ये उम्मीद नहीं करते हैं, बच्चे उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि मेरे पापा घर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। आज जो गोविंद भैया की मौत हुई है, उनके छोटे छोटे बच्चे जो कल उंगली पकड़ना सीखे ही थे अपने पापा के, और वो पापा को खो दिए। आखिर अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा है, तभी तो अपराधी घर में घुस के गोली मार रही है। और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं मुजफ्फरपुर बंद भी है कि नहीं। वो अगर मीटिंग भी कर रहे होंगे तो कह रहे होंगे ड्रोन से शराब पकड़ो, लेकिन जो अपराधी पकड़े गए, जो अपराधियों के द्वारा एक घटना की गई है, अभी तक मुख्यमंत्री जी का बयान भी नहीं आया है इस पर कि व्यवसायी वर्ग को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। पान मसाला कारोबारी गोविंद के परिवार से मिलने शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मृतक गोविंद के घर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां गोविंद के भाई गणेश और पत्नी नीतू ड्रोलिया से पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों और शराब माफियाओं का बोलबाला है, व्यवसायी कहीं से सुरक्षित नहीं है। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप खुद सुनिए। और माफियाओं के बदौलत पार्टी और सत्ता में बैठने वाले लोग समाज
की भूमिका नहीं तलाश सकते। सब के सब या तो दंगाइयों को, या तो बलात्कारियों को, या तो जाति के उन्माद करने वाले को, बैकवर्ड फॉरवर्ड को गाली देने वाले को, या तो हिंदू मियाँ करने वाले को, या तो लुटेरे को टिकट देती है। एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई है, शराब मामले में उसको इन्वॉल्व बताया जाता है, क्या कुछ? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। मुजफ्फरपुर पूरा का पूरा शराब और जमीन के ही माफियाओं के बारूद पर तो है, और एवरीवन पॉलिटिशियन आर इन्वॉल्व। MP, MLA 90% इन्वॉल्व। आप बोलिएगा, एक ही परिवार के 3 बच्चों को पेट्रोल छीट के जिंदा जला दिया दरभंगा में, सब इन्वॉल्व नहीं है। 12 एकड़ जमीन है, 750 करोड़ रुपया उसकी ADM उसमें मिला हुआ था। उसकी चिट्ठी पहले ही उस बच्ची के घर को ADM ने सोहन झा के, शिव कुमार झा के नाम से कर दिया। राज महाराज दरभंगा महाराज की वो जमीन थी। कोई दोगला आकर के बोल दिया हम उसके रिश्तेदार हैं, और जो उस घर में थे दरभंगा महाराज के रिश्तेदार थे। आप बोलिएगा है हिम्मत, बोलिएगा यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ, तब तो 47-56 से डरते हैं। बाप रे बाप, ये बाप है, दादा है, आका है, क्या करिएगा, क्या बिगाड़िएगा? मेरा मरना तो तय है, वैसे भी मर रहे हैं तो मार देना यहाँ पर। लेकिन जिंदा जब तक रहेंगे तब तक चैन से नहीं रहने देंगे इन कुत्तों को, ये मैं आपको बता दूं। लड़ेंगे तो जरूर, परिणाम जो हो ये आप ख्याल रखिएगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, सरकार पर इन्होंने हमला बोला है। गोविंद के घर पे पप्पू यादव पहुंचे थे, उनके परिवार से मिला है और साथ ही उनको आश्वासन दिया है। साथ ही पप्पू यादव ने स्थानीय प्रशासन से भी बात किया है, तो कई बातें कही हैं पप्पू यादव ने। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन जिले में कहीं न कहीं लूट, हत्या और छिनतई की वारदात हो रही है। अभी व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस व्यस्त थी कि इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार रात बेला फेज 2 में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेला छपरा निवासी 45 वर्षीय प्रेम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने एक युवक फैक्ट्री से कुछ दूर आगे गया। बाइक से उतरते ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली किसने चलाई इसकी जानकारी उसे नहीं है। परिजनों ने गोलू समेत कई अज्ञात के खिलाफ बेला थाने में FIR दर्ज कराई है। इधर बेला थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि CCTV से अहम सुराग हाथ लगा है। जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। अभी देखिए, अभी तो कुछ मांग करने के लायक नहीं है। अभी तो मांग अब जब तक है जो अब इसके लिए जो ठोस कार्रवाई जितना हो सकता है, थाना इसमें जो लापरवाही बरता गया है, या अगर वो सही अगर जांच करने पे आएंगे तो सही जांच की मांग हम लोग तो ज़रूर करेंगे। और इसके लिए हम लोग थाने में भी गए हैं और आगे भी जाएंगे, और आगे देखते हैं थाना इस पर क्या कार्रवाई करती है। अभी इस चीज़ को तो शक वगैरह ऐसे इंसान तो थे नहीं जो उनसे किसी का दुश्मनी तो था नहीं। क्या करते थे वो पार्ले जी में आपको सुपरवाइजर थे वो जी। दिल्ली की तरह वो निकले हैं, कोई लिफ्ट मांगे? हाँ, हमेशा की तरह निकले हैं। उसके बाद शायद कहने में तो यही आ रहा है जो मतलब लिफ्ट लिया गया है। अब CCTV उतना सारा है, अब पता तो चलना चाहिए जो कहाँ से कौन लिया, लिफ्ट लिया। अब तो वो तो CCTV अब थाना का काम है, वही करेगी। स्प्लेंडर प्लस थे। घर की ओर जा रहे थे? जी, घर के लिए ही आ रहे थे वो ड्यूटी से। रात में कल शाम को ये ड्यूटी गए थे बिस्कुट फैक्ट्री में। बिस्कुट फैक्ट्री से ड्यूटी ऑफ होने के बाद निकलने के समय एक लड़का था जो इनसे लिफ्ट मांगा गाड़ी पर। वो लड़का बैठ गया, बैठने के बाद आगे आकर के वो लड़का उतर गया पानी टंकी के पास। पानी टंकी के पास उतरने के बाद इनको वो जगह पर गोली मार दिया गया। और गोली मारने के बाद वो मूर्छित होकर के गिर गए। गिरने के बाद अंधेरा था, अंधेरा जबकि उस जगह चारों साइड CCTV कैमरा लगा हुआ है, प्रत्यक्ष देखने के लिए उसमें सब आ जाएगा कि किस स्थिति में मर्डर हुआ है। और यही सब देखने हम लोग को जब मालूम हुआ, इसी बीच में थाना भी पहुंच गए। थाना तुरंत 5 मिनट में थाना उस जगह पहुंच करके लाश उठा के लेके चल गए। हम लोग जाले पर वो बेला थाना।
सर रात तक बेला थाना गुमराह करती रही कि एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, यही बात का सोचनीय है कि पुलिस गुमराह करते करते लास्ट में जब हम लोग को सही पता चला, हम लोग जब आगे पीछे गए ताले तक लाश लेकर के मेडिकल में। गोली कहाँ पर लगा हुआ था? गोली सिर में लगा हुआ था। सिर में लगा हुआ। कितने गोली लगा हुआ था? तत्काल तो एक गोली का किसी से इनका कोई दुश्मनी वगैरह या लूटपाट का भी सीन आ रहा है, ऐसा कोई? अभी तक तो कुछ ही जानकारी में नहीं मिला है कि कोनो ऐसा पहले से कोई बातचीत था, लेकिन एक आध दो बार थाना में ही एप्लीकेशन दिए थे कि हमको जान माल के रक्षा करें। किसके खिलाफ दिए थे? खिलाफ नहीं, अज्ञात आदमी के खिलाफ दिए थे, लेकिन उस पर थाना कुछ एक्शन नहीं ले पाया। बेला थाना में? बेला थाना में एक बार नहीं दो बार वो एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन बेला थाना प्रभारी इसके पहले जो थे वो भी नहीं एक्शन ले पाए। इधर में भी आकर के एक्शन दिया और देने के बाद मृतक का क्या नाम है? अभिषेक कुमार, प्रेम कुमार उर्फ बबलू सिंह। क्या उम्र रही उनकी? उनको 40 साल 42 साल। हाँ ठीक है। बाल बच्चा है? हाँ बाल बच्चा 2 लड़का है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना नगर थाना इलाके के जेल रोड जमीरन गाची की है। घटना के संबंध में गृह स्वामी कपड़ा कारोबारी राजेश कुमार और उनकी पत्नी शोभा सिन्हा ने बताया कि वे सब परिवार शादी में दिल्ली गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ 1.5 लाख रुपए कैश और करीबन 10 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 4 की संख्या में आए नकाबपोश चोरों ने घर में प्रवेश किया। उसके बाद घर के हर कमरे खंगाल डाला। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर नगर थाने की पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वो करीब गोल्ड के ज्वेलरीज, सिल्वर्स के कटोरी, चम्मच, पान कसेली वगैरह जो होते हैं, ज्वेलरी जो होते हैं और नकदी बहुत सारा लेकर चला गया है। हम लोग 2 भाइयों का परिवार है, सभी लोग गए हुए थे दिल्ली, ननद के यहाँ शादी थी उसी में। और इस बीच में चोरों ने अपने हाथ की सफाई कर ली। मेरी 2 बहन आई, उन्होंने घर पूरा टूटा देखा, खुला देखा, तो जाकर दुकान पे मेरे स्टाफ को बताया, रिलेटिव्स को बताया, तो वो उन लोग ने एंट्री के साथ वीडियो बनाकर हमें भेजा है। और फिर हमने पुलिस को सूचित किया। आने के बाद उन्होंने आके सारा घर बिखरा हुआ देखा। फिर हमने FIR दर्ज किया, पूरी लिस्ट के साथ उन्हें दी। करीब 10 लाख 12 लाख का हम लोगों का नुकसान हुआ है। दिल्ली गए हुए थे, भगनी का शादी था, नोएडा में शादी था, उसी में गए हुए थे। और वहाँ हमको 23 तारीख को लौट रहे थे तो फ़ोन आया स्टाफ लोग का। घर में दाई आई धोबन, वो देखी पूरा घर खुला हुआ है, ताला वाला सब अलग था। जाके पास से मेरी दुकान है, दुकान पे जाके बताई। स्टाफ लोग फ़ोन करके आया, उन्होंने वीडियो पूरा बनाया सामान का और उसके बाद ताला मंगवा के हम नया ताला लगवाए। अगले दिन सुबह आए, थाना को फ़ोन किया गया, इंचार्ज साहब ने भेजा, तुरंत में आ गई थाना। आए तो क्या देखें घर में? जहाँ जैसा सामान बिखरा हुआ था वैसे ही हमने छोड़ दिया था। वो आए तो सारा निरीक्षण किया, उन्होंने देख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसका आवेदन और इसकी लिस्ट लेके थाना पे आ जाइएगा। क्या क्या नुकसान है, क्या क्या क्षति है आपकी? क्षति में करीबन 10 लाख से ऊपर का ज्वेलरी है, जिसमें सोना का सामान ज़्यादा था, चांदी का भी था, और नकदी है करीबन 1 से 1,10,000 के आसपास। कैमरा में क्या देख पा रहे हैं? कैमरा में सीसीटीवी में क्या देख पा रहे हैं? 4 लोग हैं, 4 लोग आए हैं, 2 बार 3 बार आगे पीछे किए, 2 बाहर आ गए, 2 अंदर आए। 2 अंदर आने के बाद एक तो अंदर आ जा रहा था, एक बार जा रहा था, 2-3 बार बाहर गया, हाथ में सामान दिया है। उसके बाद करीबन 30-35 मिनट के बाद ये दोनों बाहर निकला है और उसके बाद चारों निकल गया, जिसका सारा सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। लगभग 10-12 लाख का नुकसान है लगभग। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उन सभी छात्रों के साथ उनके परिजनों के माथे पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूक्रेन में रहकर कई भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहां से अब अपने देश लौटने के लिए बेचैन हैं। इधर मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के दर्जन भर छात्र वतन वापसी के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फ्लाइट बंद होने की वजह से वे एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। बदहवास छात्रों के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहारी छात्र रूस और यूक्रेन बॉर्डर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिसकी वजह से अनहोनी की आशंका लगातार बनी हुई है।
इधर परेशान छात्र के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उज्जवल कुमार, राकेश, आशीष चंद्रा, सुमित राज, हसन राजा, लक्ष्मण राज सहित दर्जनों छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए वहां के हालात को बयां किया है। वहीं अपने बच्चों से मिली जानकारी के बाद परिजन बेहाल हैं। बच्चों की सुरक्षा की चिंता को लेकर परिजनों के हलक से निवाला तक नहीं उतर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं। मैं पिछले 5 साल से ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं अभी क्या स्थिति है। और देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे कि ऐसा होगा, लेकिन आज सुबह 5 बजे के आसपास रशिया के कुछ फाइटर जेट्स आए और ओडिशा शहर के नेवल बेस को उड़ा दिए। उसके बाद भी 1-2 बम गिराए जो कि नेवल बेस के पास ही था। तो पैनिक का माहौल जारी है और हम लोग हौसला बुलंद ही रखे हैं। अब क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमारा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि नीतीश कुमार जी, कृपया करके आप भी कुछ कीजिए और भारत सरकार आप भी कुछ कीजिए और हम लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकालिए। कल बातचीत हुई थी तो ही बोल रहे थे कि जे बहुत तबीयत मेरा खराब है और खाने पीने के सामान लाने जाते हैं, जो सूखा फास्ट फ्रूट होता है, ऐसे वो मतलब कि ये सूखा खाता भी नहीं था। ये स्थिति खराब है, इसलिए जितना से जितना जल्दी हमको मम्मी वहाँ से बुलवाओ। 2-3 दिनों से जो पूरे देश में जो हलचल मची हुई है, यहाँ के सैकड़ों छात्र जो यूक्रेन के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे थे, रसिया के साथ जो युद्ध हुआ है उससे ये लोग घिर गए हैं, इन जान माल सासत में हैं। चूँकि मुजफ्फरपुर के उज्जवल कुमार बैरिया साहू कॉलोनी के निवासी हैं, इस हैसियत से मैं कल शाम को यहाँ आया, मिला और उनको ढाढ़स बताया। मेरी प्रथम मांग है कि भारत सरकार अविलंब यूक्रेन में फंसे सभी उज्जवल कुमार सहित सभी छात्रों को सकुशल वापसी भारत में बुलाया जाए। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं, उनसे मैं आज शाम को टेलीफोन और या विभिन्न संचार माध्यमों से भी मांग करेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, कि आप अविलंब ऐसी व्यवस्था कीजिए कि यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सकुशल उसके घर में पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए। अगर नहीं पहुंचाने से वे लोग दहशत की स्थिति में जी रहे हैं तो देश की बहुत हानि होगी। देश की, चूँकि सभी मेरिटोरियस छात्र लोग गए थे विदेश में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, इंजीनियरिंग सभी में जाते हैं। अगर हमारा भारत का छात्र अगर विदेश में असुरक्षित रहेगा तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और फिर हम लोग उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चे को बाहर कैसे भेज पाएंगे। एलिस कॉलेज के गांधी कूप स्थित गांधी पार्क बनकर तैयार हो गया है। लगभग 1 करोड़ खर्च कर इसे भव्य स्वरूप दिया गया है। शुक्रवार को एलिस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने प्रोफेसरों के साथ पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्घाटन से पहले पूरे कैंपस की साफ सफाई एवं आसपास के भवनों की रंगाई कराने का निर्देश दिया। प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने कहा कि 26 फरवरी को उद्घाटन होना था, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने के कारण फिलहाल उद्घाटन समारोह स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से समय लेकर उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर कॉलेज परिसर एवं भवनों को संवारा जा रहा है। कैंपस के अंदर के 1 दर्जन छोटे बड़े पार्कों की भी सफाई कराकर फूल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 स्क्वायर वर्ग फीट में तैयार गांधी पार्क में रंगीन फव्वारा आकर्षण का केंद्र है। गांधी पार्क आयुर्वेदिक पौधे एवं मौसमी फूल से सजे धजे रहेंगे। इस पार्क को मॉर्निंग वॉक और योग करने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। हर तरफ लाइट की व्यवस्था के साथ पार्क सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। प्राचार्य ने कहा कि शहरवासियों के लिए निश्चित अवधि के लिए पार्क जल्द ही खोला जाएगा। अगले सप्ताह डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इसका उद्घाटन कर सकते हैं। बहुत जल्द, हम लोग तो 26 तारीख को ही पहले मौखिक समय मिला हुआ था, लेकिन विधानसभा का सत्र के चलते वो समय कुछ आगे बढ़ जा सकता है। तो सब लोगों के सहयोग से चंपारण सत्याग्रह के याद में जो बाबू लंगट सिंह कॉलेज में महात्मा गांधी जी पधारे थे 1917 में, उस घटना को हर लोग
पूरा देखे और उस घटना के बारे में जाने। इसके लिए यहाँ जो उनका नहाते हुए सचित्र और मूर्ति स्थापित किया गया है, जो पार्क में नहाते हुए गांधी जी का, और उसके जुड़े हुए चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पार्क जो बना है, उस पार्क का उद्घाटन होने से शहर के जनता को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के कर्मचारी को, यहाँ के शिक्षक लोगों को, यहाँ जो अभिभावक लोग पधारते हैं उन लोगों को एक नया आयाम लंगर सिंह कॉलेज का देखने का मिलेगा। और वहाँ मधुबनी पेंटिंग और टिकली पेंटिंग और बहुत सारे गांधी जी का जो विचार हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी के विचार हैं, वहाँ के बाउंड्री पे, वहाँ के भीतर लिखा जाएगा, जिससे बच्चे लोगों को अपने भीतर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने में, अपने नैतिक मूल्यों का क्षरण होने से बचाने में उनको लाभ मिलेगा और वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को संतुलित होकर कम में भी कैसे जिया जा सकता है। के अलावा और क्या कुछ नया रहेगा? उस फाउंटेन के अलावा वहाँ एक हम लोग बनाने के लिए औषधि पार्क तो बनेगा ही, उसमें औषधि पार्क के साथ साथ वहाँ सीजनल फ्लावर भी रहेगा और कैसे ऑक्सीजन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सबसे ज़्यादा इस बार कॉलेज का मिशन और विज़न ये है, यहाँ से जो लंगर सिंह कॉलेज में अभी 18 पार्क को डेवलप किया गया है, एक से एक वो लोग कौन पार्क किससे अच्छा है, उसमें बुझिए पार्क में, पार्क को बनाने वाले में और पार्क के मेंटेन करने वाले में, माली में कंपटीशन है और उससे बच्चे लोग भी प्रभावित होकर गांव के आबो हवा को, वहाँ भी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और हम सब मिलकर वहाँ चाहते हैं एक गांधी जी से जुड़े हुए, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए का भी एक लाइब्रेरी स्थापित हो। मुजफ्फरपुर जिले में बीते 20 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र में जर्दा कारोबारी गोविंद ड्रोलिया की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ साथ अपने गुप्तचरों से मिली सूचना के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही घटना में शामिल बदमाशों को दबोच लिया जाएगा, लेकिन अब तक उनके हाथ खाली है। दूसरी ओर इस वारदात के बाद व्यवसायी वर्ग के लोग लगातार रोष जता रहे हैं, कभी काला बिल्ला लगाकर तो कभी कैंडल मार्च निकालकर विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत शुक्रवार को मुजफ्फरपुर बंद कर व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बंद के समर्थन में भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के सदस्यों ने भी आक्रोश मार्च निकाला और दुकानदारों से अपनी अपनी दुकान बंद करने की अपील करते हुए बंद को सफल बनाया। फ्रंट के संयोजक पूर्व मंत्री अजीत कुमार का कहना है कि जिस तरह से अपराधियों ने गोविंद ड्रोलिया की दरवाजे पर हत्या कर दी, उससे मुजफ्फरपुर व्यवसायी मंडी में काफ़ी काम करने वालों में डर है। पता नहीं कब किसकी हत्या हो जाए। बदमाशों को पुलिस का खौफ ही नहीं है। लगता है जैसे पुलिस का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, वरना थाने के इतने पास हत्या कर अपराधी फरार कैसे हो गए। देखिए, मुजफ्फरपुर में आए दिन निर्दोष लोगों का हत्या हो रहा। ऐसे तो पूरे बिहार में हत्या का फेरिस बना हुआ है। हर दिन 1 दर्जन से अधिक निर्दोष का हत्या हो रहा है। पिछले दिन गोविंद, जो इस शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दिया। लगभग 1 सप्ताह होने को है, आज तक एक भी सही अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, केवल कोरम पूरा कर रही है निर्दोष को पकड़कर। इसी मामले में आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने व्यवसायियों के द्वारा मुजफ्फरपुर बंद के समर्थन में सड़क पर उतरकर पुलिस के इस निकम्मेपन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और आपके माध्यम से सत्ता और शासन को बता देना चाहते हैं कि आप तो कहते हो कि कानून का राज है, लेकिन क्या कानून का राज है? निर्दोष मारे जा रहे हैं और कानून के राज का माला जप रहे हो। तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करो, मृतक व्यवसायी के परिवार को मुआवजा दो, नहीं तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुका है। आज सड़क पर उतरे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पान मसाला कारोबारी के हत्या के विरोध में व्यवसायियों द्वारा मुजफ्फरपुर बंद के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने जूरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय से आक्रोश मार्च निकाला, जो कंपनी बाग, सरियागंज टावर चौक, जवाहरलाल रोड, कल्याणी, मोतीझील होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पहुंच समाप्त हुआ। राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि अपराधियों का मनोबल नीतीश सरकार में काफी बढ़ गया है। आए दिन कहीं न कहीं हत्या, लूट की घटना हो रही है। सरकार रोकने में विफल है।
इससे नौजवान, किसान, व्यापारी सभी दहशत में हैं। मौके पर पूर्व विधायक पार्षद गणेश भाटी, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, युवा प्रदेश महासचिव संजय केजरीवाल, पूर्व विधायक कर लाल बाबू राम सहित काफी संख्या में राजद नेता मौजूद रहे। 20 तारीख के दिन युवा व्यवसायी, होनहार व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया की हत्या हो गई। उस हत्याकांड के विरोध में उसको श्रद्धांजलि देने, अपराधियों को एक संदेश देने कि व्यवसायी एकजुट हैं और जिला पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कांड के उद्भेदन में लगी हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द हमें गोविंद के हत्यारे तक पहुंचने में और हम लोगों को खुशी महसूस होगी जब उसके अपराधी शिकंजों के पीछे होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि एक होनहार युवा व्यवसायी की हत्या हुई। 20 तारीख को गोविंद ड्रोलिया का उसके घर के पास अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। व्यवसायी वर्ग काफ़ी रोष में है, क्षोभ में है। व्यवसायियों के आए दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन ये सरकार जो है व्यवसायियों को या व्यवसायी चाहे जिस वर्ग के हों उनको सुरक्षा देने में विफल ये सरकार हो रही है। आज व्यवसायियों के द्वारा मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल उनके समर्थन में खड़ी है और उनके लिए हर कदम राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव उठाने के लिए तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी हम लोगों की बातें हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगे राष्ट्रीय जनता दल इससे ज़्यादा तेज लड़ाई लड़ने का काम करेगी। सुशासन की सरकार की बात करती है सरकार, ये सरकार सुशासन की बात करती है, लेकिन आए दिन मुजफ्फरपुर ही नहीं, बगल में सीतामढ़ी हो, चाहे समस्तीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरपुर में जैतपुर में एक पूर्व जो सिपाही थे उसकी भी हत्या कर दी गई। तो यहाँ तमाम लॉ एंड ऑर्डर विफल है। ये आज जो है करीब 20 तारीख को जो गोविंद ड्रोलिया जी की हत्या हुई, अभी तक इनकी गिरफ्तारी ये सरकार को घेरे में लेती है और जिला प्रशासन को घेरे में लेने का कार्य करती है। आखिर क्या कारण है जो इतने मासूम व्यापारी जिनकी हंसी या जो इनकी दुकानदारी का जो हम लोग देखे, ये कभी किसी से न झगड़ा करने वाले न झंझट करने वाले, आज हम लोग को देखने को मिलता है। पेपर में हम लोग देखने को मिला कि मर्डर मिस्ट्री, मगर हमको नहीं लगता कि ये मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अगर आज किया जाता तो इनकी गिरफ्तारी होती। में लगातार हत्याएं, मॉब लॉन्चिंग हो रही हैं। आज बड़े व्यापारी की हत्या हुई है। आज व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रीय जनता दल बंद को पूर्ण रूप से समर्थन करती है और सरकार को चेतावनी देती है अगर इस तरह की हत्याएं बंद नहीं हुई तो यहाँ से व्यापारी भाग जाएंगे, शहर बर्बाद हो जाएगा। इससे ज़रूरी है तुरंत लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें और नहीं तो हम लोग विशाल आंदोलन करें। पान मसाला व्यापारी की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर बंद अभूतपूर्व सफलता के लिए श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा ने शहरवासियों को बधाई दी और पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल ने कहा कि जनता के विश्वास पुलिस खो रही है। पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज 5वां दिन भी हत्यारों को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन असफल रही। अगर हत्या का सिलसिला बंद नहीं हुआ और हत्यारों को 8 दिनों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन मुजफ्फरपुर का चक्का जाम होगा। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर जगदीश शर्मा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, आज हम लोगों ने, सभी लोग ने, शहरवासियों ने यहाँ पर स्वस्फूर्त बंदी का आह्वान किया। समूची दुकानें बंद हैं, आक्रोश में है। सभी इस बात को सोच करके कि ये यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब पुलिस प्रशासन को ये बतलाते हुए कि आज हम लोगों का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और दुकानें जो 100% दुकानें बंद रही हैं और लोगों का, शहरवासियों का काफ़ी ये सहयोग रहा। आज हम लोग फिर से नवयुवक समिति में बैठकर इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि ये गोविंद ड्रोलिया की हत्या के हत्यारों को जितना जल्द से जल्द है वो
उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसे पकड़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए SIT बनाया गया है, लेकिन SIT से भी काम नहीं चलेगा, उसमें CBI की होना चाहिए। और हम समझते हैं कि इससे हम गोविंद ड्रोलिया को श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। रजवाड़ा भगवान बांध से पीर मोहम्मदपुर सहित आधा दर्जन गांव तक सड़क का निर्माण अविलंब करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को रजवाड़ा भगवान सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर के तत्वाधान में रजवाड़ा गांव से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष जाकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को अविलंब सड़क निर्माण कराने के संबंधित ज्ञापन सौंपा। भाकपा माले मुसहरी के प्रखंड सचिव शत्रुघ्न साहनी का कहना है कि आधा दर्जन गांव में मुख्य सड़क तक संपर्क नहीं रहने के कारण लगभग 10 से 15 हजार की आबादी लगभग 30 से 40 वर्षों से सड़क विहीन है। सरकार महादलित टोला में विकास करने की बात तो करती है, लेकिन आजादी के साथ शतक बीत जाने के बाद भी मुसहरी प्रखंड क्षेत्र में भूतपूर्व सुविधाओं का घोर अभाव है। सड़क नहीं होने के कारण शादी विवाह एवं महिलाओं और पुरुष और बच्चों को अस्पताल ले जाने में काफी असुविधा होती है। कई लोग तो रास्ते में ही जान गंवा देते हैं। मौके पर संतोष कुमार, अनिल कुमार, कृष्ण मोहन सहनी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज मुसहरी प्रखंड अंतर्गत रजवाड़ा भगवान पंचायत के द्वारा सड़क निर्माण संघर्ष समिति के आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन है। वर्षों से आजाद भारत में आज भी 15,000 की आबादी पहुंच पथ से दूर है, सड़क विहीन है। प्रलयकारी बाढ़ आती है तो नाव को सहारा लेना पड़ता है। जब पानी घट जाती है, बाढ़ चली जाती है, बरसात आती है तो पगडंडी के सहारे मरीजों को खटिया से लेकर के कहीं की हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। लगन के समय में दूल्हे को साइकिल पर बैठा करके ले जाना पड़ता है। नीतीश बाबू बहुत ही विकास की ढिढोरा पीटते हैं, कहते हैं कि हर गांव को हर 50 लोगों की आबादी में पहुंच पथ के तहत सड़क का निर्माण होनी चाहिए। लेकिन रजवाड़ा भगवान पंचायत का 5-6 गांव पीर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, रजवाड़ाडी, चक सलेम, नानू चक, भगवानपुर डढ़िया का गांव 15,000 की आबादी है, जिन आबादी को आज तक सड़क नहीं है। एक तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसे को खर्च किए जा रहे हैं, अवैध खर्च किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग न्यूनतम सुविधा से भी वंचित है। ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग है। हमने इस सवाल को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं जिलाधिकारी महोदय के निकट कि वहाँ पर अविलंब सड़क को निर्माण किया जाए। अगर यह सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो ये जब बजट सत्र चलने जा रहा है, हम भाकपा माले के विधायक के जरिए हम चाहेंगे कि यह सड़क का सवाल बिहार विधानसभा में उठे। प्रशासन के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गलत मुकदमा दायर करने, प्रशासन के संरक्षण में हो रही गौ हत्या एवं गौ मांस की बिक्री और गौ तस्करी पर रोक लगाने को लेकर शुक्रवार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन एवं आमरण अनशन शुरू किया गया। अनशनकारी दल के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भट्टिया ने कहा कि जब तक प्रशासन के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किया गया गलत मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है और बड़े पैमाने पर खुलेआम हो रही गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री पर रोक नहीं लगाया जाता है, तब तक आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा, चाहे इसमें कितने भी दिन क्यों नहीं लग जाए और मेरी प्राण ही क्यों नहीं चली जाए। मौके पर सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोजफलपुर और अन्य तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्तागण हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक गलत मुकदमा दायर कर दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा, स्थानीय जनता के द्वारा और हिंदू जनता के द्वारा, गौ प्रेमी जनता के द्वारा गौ मांस पकड़ा गया था भगवानपुर चौक पर, और उस गौ मांस को पकड़कर गौ मांस ट्रांसपोर्टेशन करने वाले को और उस सबको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, न कि कानून अपने हाथ में लिया गया। और उसी बीच में कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों ने कुछ उपद्रवी काम किया, लेकिन पुलिस ने बिना इसकी जांच पड़ताल किए, बिना इसकी छानबीन किए
बिना इन्वेस्टिगेट किए पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, 307 की धारा लगाई। और साथ साथ वह जो गौ मांस का विक्रेता पकड़ा गया था, उसने अपना बयान दिया है कि मैं यह गौ मांस लेकर जा रहा था और गौ मांस की दुकान पर लेकर जा रहा था, परंतु उसके बाद भी पुलिस ने उसको छोड़ दिया। और सामने सामने जो गौ मांस पकड़ा गया वह विजिबल है, पूरा गाय का स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है कि यह गौ मांस है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। उसके बाद भी पुलिस ने कहा कि जांच के लिए भेज दिया है प्रतिबंधित मांस को हमने SFL रिपोर्ट के लिए, और उसको छोड़ दिया। और उसके द्वारा भी एक मुकदमा धारा 307 में करवाया गया पुलिस के द्वारा, जिसके अपने मुकदमे के दौरान वो स्वीकार करता है मैं प्रतिदिन मांस ले जाकर, और गाय के मांस को बैल का मांस बता दिया गया। बैल का मांस बता देने के बाद भी धारा इस गौवंश है, ये मामले की संगीनता, अपराध की संगीनता कम नहीं होती है। और बता दिया गया वो गौमांस वाले को छोड़ दिया गया, उसे मुक्त कर दिया गया, और उसके द्वारा उल्टे प्रशासन के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक मुकदमा और दर्ज कराया गया। इस प्रकार से इससे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि प्रशासन की नीति है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर, जो भी हिंदूवादी कार्यकर्ता है उन पर दमन का ऐसा चक्र चलाया जाए, उन पर गलत मुकदमे दायर करके उनको इतना भयभीत कर दिया जाए। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर शुक्रवार को कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बार लाइब्रेरी कार्यालय में दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। सहायक निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नामांकन के लिए नामांकन पत्र के साथ शुल्क जमा की मूल रसीद और बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना के निबंध प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। गुरुवार को शाम तक विभिन्न पदों के लिए 129 उम्मीदवारों ने शुल्क जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। नामांकन शनिवार को भी जारी रहेगा। सोमवार को सभी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। 11 पदों पर कल तक 26/2 तक 4 बजे शाम तक 26/2 के 4 बजे शाम तक। आज 4 बजे तक, फिर कल 11 बजे से 4 बजे तक। एक चुनाव है 11/3। जी 25 पदों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज आरंभ हो गई है। आज लगभग बहुत सारे लोगों ने आज नामांकन दिया है। कल भी नामांकन जारी रहेगा। उसके बाद स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 11 मार्च 2022 को सभी लोग वोट डालेंगे। हमें सभी जो बार एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित वोटर हैं, सम्मानित अधिवक्ता हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, और इसके साथ साथ तमाम जो भी लोग वोटर हैं यहाँ टैक्सेशन बार एसोसिएशन के, लेबर कोड बार एसोसिएशन के, सबों से मेरी विनती है कि सुयोग्य उम्मीदवार को वोट डालें। मैं भी दूसरी बार, इस बार मेरा सेकंड टर्म है और वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, और सबों से मेरा भी अनुरोध है कि बार की बेहतरी के लिए मेरा जो भी प्रयास होगा मैं करूँगी। इसके साथ साथ जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था और इंश्योरेंस वगैरह की जो भी व्यवस्था, कल्याणकारी तमाम जो योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार, भारत सरकार और इसके अलावा जिला बार एसोसिएशन की, सभी को लागू कराने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूंगी। ये मेरा हर संभव वादा है। शुक्रवार को कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की ओर से आयोजित प्रमंडलीय बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश, चेयरमैन सौरभ सिन्हा, तिरहुत के प्रभारी पुष्कर सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, एमएलसी उम्मीदवार अजय कुमार यादव, उमेश कुमार राम शामिल रहे। सौरभ सिन्हा ने कहा कि बैठक में सोशल मीडिया का विस्तार, बूथ स्तर पर त्रिमूर्ति का गठन करने, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव पूर्व करने सहित कई अन्य निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि आगामी सभी चुनाव में बूथ प्रबंधन की जिम्मेवारी भी सोशल मीडिया के देखरेख में की जाएगी। बैठक में अश्विनी कुमार, कृष्ण मोहन शर्मा, बेबी कुमारी समेत त्रिहुत प्रमंडल के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कांग्रेसी साथियों को प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। कि हर बूथ पर जाना, जो डिजिटल मेंबरशिप चल रहा है, टाइम है,
उसमें हर बूथ पर मेल फीमेल को बनाना है और मेल फीमेल 100 सदस्य मिनिमम हर बूथ पर बनाएंगे। उसमें एक इनरोल मेल एक इनरोल फीमेल है। उसमें आईटी सेल को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आईटी सेल भी जो है वहाँ तक पहुँचे। अभी जो देश की स्थिति है कि आप देख रहे हैं कि अडानी अंबानी ये सब पूरा मीडिया को परचेज कर लिया है। जितने भी गोदी मीडिया जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सब में इन्वेस्टमेंट अडानी अंबानी और ये लोग का इन्वेस्टमेंट है। तो सही गांव तक सही बात नहीं पहुंच रही है। आज़ादी के कितनी कुर्बानी दी है यहाँ के हमारे भारतवासी, लेकिन आज वो देश को फिर गुलामी की ओर जो है यह एक झूठा भगवाकरण। पूजा पाठ तो हम लोग भी कर रहे हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष देश, यह अपना हुकूमत थोपना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि यूपीएससी में जो परीक्षा होती है वो सब बंद हो जाए या आरएसएस की हुकूमत हो जाए। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी हर बूथ पर सदस्य और उसमें आईटी सेल का अहम भूमिका जिम्मेदारी इन लोग को दी गई है। मुख्य रूप से क्या निर्णय? देखिए, सबसे मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है उसके संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाना है और इससे पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। क्योंकि आप जैसा जानते हैं सभी लोग मीडिया के साथी हैं कि किस तरह से भाजपा जो है आज की डेट में गलत नैरेटिव बनाकर लोगों तक भ्रामक बातें पहुंचाती है और सोशल मीडिया का काम ये है कि उन भ्रामक बातों को बूथ स्तर तक उसकी काट बनाए और जो सच है उस सच के लिए लड़ाई लड़े और सच को जनता तक पहुंचाए। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका सबसे बड़ा काम ये है कि हम लोगों तक जनता तक पहुँचे और उससे संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी की विचारधारा जो है वो जनता तक पहुँचेगी। और दूसरा है कि हमारा कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप जो ड्राइव है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया की भी एक अहम भूमिका है। क्योंकि टेक्निकल तौर पे हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ क्या क्या कमी है या किस तरह से किया जा सकता है। तो उसके लिए भी ये बैठक बुलाई गई है कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी भागीदारी जो है डिजिटल मेंबरशिप में कहाँ तक होगी। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं इस बैठक के। और कुछ विशेष? और विशेष ये है कि कांग्रेस हमेशा सच के लिए लड़ी है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, आज भी हम सच के लिए लड़ रहे हैं। और सच, करुणा और त्याग यही शुरू से इसकी परंपरा रही है और आने वाले जनरेशन को मोही देना चाहते हैं ताकि कोई इस देश को जो इमरजेंसी जो घोषित नहीं की गई है अभी, जिस तरह से घोषित इमरजेंसी में ये देश जी रहा है, उससे इस देश को फिर से दोबारा आज़ाद कराने की आवश्यकता है। उसी के लिए हमारी लड़ाई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Okay.